नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां प्रांतीय कला महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। बलौदाबाजार जिले का भी दौरा करेंगे और मनवा कुर्मी में क्षत्रिय समाज के 5वें अधिवेशन में शामिल होंगे। शाम में कॉस्मो एक्सपो में करेंगे शिरकत। तो आज मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है, जहां आज बलौदाबाजार जिले का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 5वें अधिवेशन में भी शामिल होंगे सीएम। तो बालोद जिले का भी दौरा करेंगे। बलौदाबाजार के भी दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान प्रांतीय कला महोत्सव में शामिल होंगे। तो वहीं कुर्मी समाज के महोत्सव में भी शामिल होंगे। 5वें अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल 5G रिलायंस जियो ट्रू 5G को लॉन्च कर दिए हैं और अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी और इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में कार्यक्रम में जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत की। इस लॉन्च के साथ छत्तीसगढ़ के 3 शहरों राजधानी रायपुर, इंडस्ट्री हब दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। जियो ने कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जियो ट्रू 5G के परिवर्तनकारी फायदे बताते हुए मुख्यमंत्री को 5G यूज केस का डेमो भी दिया। राज्य में जियो ट्रू 5G लॉन्च करते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और मैं जियो ट्रू 5G सर्विस लॉन्च करते हुए उत्साहित हूँ। आज के जो आधुनिक युग में जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत फास्ट है और इसके मामले में अभी जिस प्रकार से आपने चश्मा के माध्यम से दिखाया, मुझे वो सारे ह्यूमन बॉडी भी दिखाई दे रहा था, उसके बाद वो हार्ट भी दिखाई दे रहा था, हार्ट कैसे पंपिंग हो रहा था और साथ साथ आप लोग तो केवल इसको देख रहे थे, स्क्रीन को देख रहे थे, मैं आप लोग भी देख रहा था। मतलब उस चश्मे से वो सारे दृश्य भी दिखाई दे रहे थे और आप लोग भी दिखाई दे रहे थे। ये तो गजब चीज है। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रहा है और उससे हम लोगों को जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर आज 5G रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में आज इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद बिलासपुर में होगा। जगदलपुर को जोड़े, अंबिकापुर को जोड़े, बस्तर, सरगुजा हमारा बहुत रिमोट एरिया है। रिलायंस जियो के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीईओ अमिताभ भाटिया ने बताया है कि राज्य में इस समय 1 करोड़ 90 लाख मोबाइल यूजर्स हैं। उनमें से 1 करोड़ 10 लाख जियो के ही यूजर हैं। ये किसी भी प्रदेश के मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ के निवासियों और विशेष तौर से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी सतत मदद और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूं। आप इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक बने, हमें और हमारी टीम को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उसके लिए मेरे और रिलायंस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जियो 5G की तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई में शुरू हो गई है। इसके साथ ही दिसंबर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों तक ये सेवा पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा आज और कल रायपुर का 2 दिवसीय दौरा होगा। समिति छत्तीसगढ़ में करेगा अध्ययन, जहां SC/ST के लोगों के सामाजिक स्थिति का अध्ययन होगा। शैक्षणिक स्थिति का भी करेगा अध्ययन। डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में दौरा होना है। 31 सदस्यीय संसदीय दल का छत्तीसगढ़ दौरा, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। आज और कल रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। समिति छत्तीसगढ़ में अध्ययन करेगी और SC/ST के लोगों के सामाजिक स्थिति का अध्ययन होगा। बता दें कि शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में दौरा होना है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा है, कैसा ये दौरा रहने वाला है, क्या अध्ययन इसमें होने वाला है? जी देखिए, कीर्ति प्रेम जी भाई सोलंकी के नेतृत्व में 31 सदस्यीय जो संसदीय जो दल है वो आएगा और यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक जो स्थिति है उसका पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर प्रयास विद्यालय है, वहाँ पर भी जाएंगे और प्रदेश के जो आला अधिकारी है, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, CS है, सभी अधिकारियों के साथ वो बैठक लेंगे और प्रयास जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय जहां शैक्षणिक जो गतिविधियां संचालित होती है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में प्रयास विद्यालय है वो संचालित किया जाता है। सुदूर वनांचल क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की किस तरह की स्थिति है, रहन सहन के साथ साथ उनकी शैक्षणिक स्थिति को का भी जायजा लेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और ये जो पूरा अध्ययन दल है और वो यहाँ पर आएंगे और 2 दिवसीय दल है और इसके अलावा भी जो आला अधिकारियों से वो राय शुमारी करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो शासन की योजना है, केंद्रीय योजनाएं हैं, वो उन तक पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, क्या जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं है, और इसके अलावा उनकी जो आर्थिक स्थितियां किस तरह से हैं, तमाम लोगों से जो चर्चा करेंगे। जब भ्रमण पर जाएंगे, जब अध्ययन करेंगे तो इन तमाम चीजों का अध्ययन है वो जो 31 सदस्यीय दल है वो करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो सदस्यीय 2 दिवसीय दौरा है, इसमें जो समिति है वो अध्ययन करेगी, कई सारे सेक्टर्स को लेकर अध्ययन होगा और उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। खबर रायपुर से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान आया। केंद्रीय राजनीति में जगह मिलने की अटकलों पर बयान दिया गया। मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, रमन सिंह ने कहा। अभी दिल्ली जाने का नहीं कोई इरादा, कांग्रेस चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊं। अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। तो एक गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां 5 एकड़ पैरावट में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। घर के सामने रखा पैरावट था और घर के सामने पैरावट रखा हुआ था, बाल लोगों की जान बची। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जाम गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से। घर के बाहर रखे पैरावट में अचानक से आग लग गई। आग कैसे लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो वहीं पेंड्रा में खेल के मैदान में दिखा टोर्नेडो। अचानक धूल से उठा टोर्नेडो। मैदान में खेल रहे बच्चों ने वीडियो बनाया। मरवाही के सेमर दर्री मैदान में दिखा ये नजारा, देखी तस्वीरें। और बच्चे मैदान में खेल रहे थे और इसी दौरान इस तरीके से हवा उड़ने लगी और टोर्नेडो की शक्ल, ये पूरा वाकया देखने को मिला है। तो वहीं जो बच्चे वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरवाही के सेमर दर्री का ये पूरा मामला है। अचानक से टोर्नेडो उठने की वजह से थोड़ा बच्चे डरे भी, लेकिन इसका वीडियो भी बनाया गया और ये वीडियो देखिए आप। पेंड्रा का पूरा मामला है। अचानक से धूल से टोर्नेडो उठ गया। हमने सुना है, पढ़ा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी बचपन में नदी को पार करके स्कूल जाते थे। कहानी में शिक्षा के प्रति उनका जज्बा बताया गया। दशकों पुरानी बात है, लेकिन तब के भारत और आज के भारत की तस्वीर एक सरीखी दिखे तब सवाल व्यवस्थाओं और जिम्मेदारों पर उठता है। अंबिकापुर में यही सवाल उठा है। सबकी अपनी नैया है, बच्चे खुद ही खिवैया हैं। स्कूल चले हम, ये बच्चे तो इस नारे को साकार कर रहे हैं, लेकिन जब ये नारा दिया गया था तब एक और नारे की जरूरत भी थी।
जो होना था आसान है स्कूल की राहें। लेकिन न नारा बनाना इस पर काम हुआ, अंजाम है ये तस्वीर जो आई है अंबिकापुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रेवापुर ग्राम पंचायत के लवई डीह से। दशकों पुरानी मांग आज भी मांग बनकर ही रह गई। ट्यूब का हवा निकलता रहता है तो उसको पकड़े रहते हैं, फिर पार हो जाते हैं। 8 बजे निकलता है, बहुत तैयारी करना पड़ेगा, 2.5 घंटा में पार हो जाता है। वापस 4 बजे छुट्टी तो ही 5-6 बजे घर पहुँचता है। करते तो हैं, बहुत सारे आए भी, देख के निरीक्षण करके गए, फिर भी आज तक बना नहीं है। बहुत पहले से ही सब चल रहा है, बस चल रहा है। सरकार से बस यह अनुरोध है कि पुलिया बना दें। प्लानिंग देखिए, 1991 में घुनघुट्टा नदी पर बने बांध के चलते लवई डीह ग्राम पंचायत 2 हिस्सों में बट गई। कुछ आबादी इधर कुछ उधर। नतीजा ये कि आना जाना करना है तो नदी पार करनी होगी। जाहिर है पुल की मांग लोगों ने की थी, लेकिन वो मांग ही बनी हुई है। विधायक कह रहे हैं अभी पुल की स्वीकृति के लिए ब्रिज कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस पार्टियों ने बोले कि हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे तो यहाँ पुल बनाएंगे, लेकिन वो भी असफल रहा। कितना आबादी है रहता है यहाँ? 250 से ज्यादा है। खेती बाड़ी हमारा उस पार भी है इस पार भी है, लेकिन आवागमन ना होने के कारण हम लोग उस पार वाली जमीन को किसी दूसरे को दे देते हैं। 20 साल से हम लोग पुल का मांग कर रहे हैं। पुल आज बनाएंगे कल बनाएंगे। कितने नेता लोग आए, सब लोग तो चुनाव के समय में आते हैं, हाँ करके आज कर देंगे कल कर देंगे करके पूरे नेता चल जाते हैं। फिर परेशानी तो हमको झेलना पड़ता है। कैसे आर पार होते हैं? ट्यूब से पार होते हैं सर। अपने जैसे ट्यूब होता है गांव में, वो ट्यूब से आते जाते हैं और कई सामना करना पड़ता है। जैसे कभी ट्यूब की हवा खुल जाती है तो एक दूसरे की सहारा मतलब होके जाना पड़ता है। बीच में कई परेशानियां आते रहती है नदी में। उसके लिए इरिगेशन वालों को पुल बनाने के लिए निर्देशित किया गया था, जो कि सैद्धांतिक रूप से गलत था। और बाद में पुनः मेरे द्वारा पहल करके इसको जो है ब्रिज कॉरपोरेशन को दिया गया है और अत्यंत आवश्यक है करके इसको बजट में भी जोड़ा गया है और बहुत जल्दी ही इसका प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगा। इसके बाद पुल जो है निश्चित रूप से बन जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसके वजह से विलम्ब होगा। यानी जाहिर है पहले प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसमें सवाल आएंगे, फिर उनका जवाब दिया जाएगा। ये होगा तो फिर प्रोजेक्ट की स्वीकृति होगी, स्वीकृति के बाद फिर टेंडर होगा। टेंडर ठीक हुआ तो ठीक, वरना आपत्ति आ सकती है। आपत्ति आई तो निपटारा होगा, निपटारे के बाद टेंडर फाइनल होगा, फिर निर्माण शुरू होगा। और फिर निर्माण कितने महीनों और कितने सालों में पूरा होगा नहीं पता। हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये सब काम सरकारी स्पीड में होगा, और स्पीड तो आप देख ही चुके हैं। 1991 की समस्या 2023 में बरकरार है ही। इस बीच गौरतलब ये कि तब के यानी 1991 के नौनिहालों से लेकर उनके बच्चे यानी 2003 के नौनिहाल ऐसे ही हालात में स्कूल चले हम का नारा बुलंद कर रहे हैं। 250 की आबादी वाले इस मोहल्ले में सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि आए और केवल इन ग्रामीणों को आश्वासन ही दिए। ग्रामीण अब भी पुल की आस के लिए तरस रहे हैं। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब बात करते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की, जहां पर अलीकुद गांव के लोग आज भी नाव का सहारा लेकर बड़ा नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। लोगों को शहर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तो हजारों की जनसंख्या वाले इस गांव के लोग प्रशासनिक उदासीनता के शिकार हैं। भटगांव तहसील के अलीकुद गांव के लोगों को उम्मीद है कि एक दिन पुलिया बनेगा, लेकिन लगातार लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आज भी गांव के लोगों को शहर तक जाने के लिए 20 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। यहाँ से जाने आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, स्कूली बच्चों को जाने के लिए भी तकलीफ होता है, और यहाँ पर से भी बहुत समस्या होता है। यहाँ पर से आना जाना भी बहुत होता है, और सामने भी मेन रोड है, इधर जाओगे तो बिर्रा है, इधर भटगांव है। इसी समस्या को लेकर गांव वाले इधर के लोग परेशान हैं। जनता आजादी के बाद भी आज इस गांव के लोगों को
पुल का इंतजार है। देख सकते हैं ये अलीकुद गांव है और मैं वीडियो से दिखाना चाहता हूं। ये एक नाव है जिसमें हम सवार होके इस गांव से उस पार मुख्य शहर की ओर जा रहे हैं। वीडियो कैमरा को पूरा घुमाना चाहता हूं कि हम नाव में बैठे हुए हैं। ये बाइक भी हमारी सवार है और कुछ और बाइक यहाँ पे सवार है। ये लोग भी सवार है जो इस गाँव से उस गाँव मुख्य शहर तक जाते हैं। जानते हैं क्या समस्या होती है आपको। पुल नहीं बना है सर, ये नदी है, नाला है और हमको दूर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए हम साग भाजी किसान बेचते हैं, किसान हैं। क्या समस्या होती है? टमाटर लेके जाते हैं, बैगन लेके जाते हैं, तो हमको जाने में समस्या आती है और डोंगा वालों को पैसा भी देना पड़ता है। और ये सरकार भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। कितने साल से चल रहा है ये पुल का सिलसिला? ये 10 साल से चल रही है सर। नापे आते हैं, नाप के ले जाते हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पुल का सिलसिला चल रहा है। लोग काफी परेशान हैं और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। कैमरे से इधर दिखाना चाहता हूँ। भैया क्या समस्या होती है? आप पार हो कि इस पार से उस पार आ रहे हैं? बहुत परेशानी होता है भैया, आने जाने में दिक्कत होता है। हम लोग को बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है भैया। और यदि पुल हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में और समस्या। हम लोग को यहाँ सब्जी वब्जी ले जाते हैं तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है यहाँ। कॉलेज के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्या समस्या होती है? बहुत दिक्कत होता है भैया आने जाने में। साइकिल ले जाना इधर उधर, बहुत दूर से आते हैं यहाँ से, फिर कॉलेज, स्कूल, कॉलेज सब जाते हैं। बच्चे लोग को बहुत परेशानी होती है। ये देख सकते हैं हम एक नाव में जो गांव के लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं उसमें सवार होकर लगभग 6 से 7 लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। कभी भी ये बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि बदले, सरकार बदली, विधायक बदले, लेकिन अब तक इसका ध्यान किसी को भी नहीं है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। और भिलाई से खबर है, जहां क्लिनिक में युवती ने फांसी लगा ली। भिलाई के शर्मा नेत्रालय में लगाई फांसी। मौत से पहले युवती का विवाद हुआ था। मृतका की पुलिस ने पहचान की है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बड़ी खबर है भिलाई से, जहां क्लिनिक में युवती ने फांसी लगा ली। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, कारण क्या थे? क्या विवाद हुआ था कि युवती ने फांसी लगा ली? देखिए, अभी पुलिस की जांच जारी है और जांच के बाद में ही कुछ स्पष्ट सामने आ पाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जांच है वो ये है कि युवती वहां पर शर्मा क्लिनिक में कार्य करती थी, उसकी बहन भी कार्य करती थी और शाम से ही वो काफी तनाव में थी। काफी लंबे समय तक उसकी बात मोबाइल फोन में हुई थी। उसके बाद जब देर रात तक युवती घर नहीं पहुंची, उसकी काफी पता तलाश की गई, तो एक बार क्लिनिक में पहुंचकर फिर से ताला खोलकर देखा गया तो कमरे में उसकी लाश उसमें पंखे में लटकती हुई मिली। और उसके बाद में पुलिस तक को फोन किया गया और पुलिस ने इस पूरे कमरे को सील कर दिया है। जांच जारी है। तो अभी प्राथमिक तौर पर यही जानकारी सामने आई है कि उसकी मोबाइल फोन में कोई बातचीत हुई थी, किसी के साथ भी विवाद हुआ था। पुलिस अब ये जांच करेगी कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था और क्या कारण वजह क्या थी। तो अभी पुलिस की पूरी जांच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो वही दुर्ग में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके तहत ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को यातायात व्यवस्था के प्रति जागरूक कर रही है। इस अभियान में सामाजिक लोग भी भाग ले रहे हैं। तो वही ट्रैफिक पुलिस लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रही है। और आज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़कों पर यमराज नजर आए, जो ट्रैफिक नियम पालन करने वाले को चॉकलेट दे रहे हैं। तो वहीं जो यातायात के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर पुष्प की वर्षा की गई। दुर्ग जिले की यातायात की कमान अब यम देवता संभाल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यम देवता बिल्कुल यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और शाप भी दे रहे हैं। देखिए ये किस तरह से लोगों को समझाइश दे रहे हैं। आशीर्वाद इनका जो है वो मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहा है और शाप जो दे रहे हैं ये, तो ये समझ आइए कि आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो किस तरह से इनका शाप है और किस तरह से आशीर्वाद है ये आप जरा देख लीजिए। जो हेलमेट पहने हुए हैं उनको ये चॉकलेट भेंट कर रहे हैं और जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है और इन्हें ये समझाइश दी जा रही है कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, मतलब मेरे साथ में जाएंगे। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। यम देवता हमारे साथ में है। देखिए किस तरह से आप ये आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक मुहिम चालू की है एक्सीडेंट फ्री सिटी, उसी के तहत आज हम यमराज बनकर सड़कों पे उतरे हैं और जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उनको हम चॉकलेट दे रहे हैं और जो नहीं पहन रहे हेलमेट और कार की सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर हम फूल डालकर उनको बता रहे हैं कि अगर आपको यमलोक पसंद है
तो आप हेलमेट मत लगाइए और कार की सीट बेल्ट मत लगाइए और आप हमारे साथ चले करके। जागरूकता बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक को लेकर। जी, तो देखिए यम देवता सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनने से, हेलमेट लगाने से किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो किस तरह से परिवार को नुकसान हो सकता है। तो इनकी बातें को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनका एक प्रयास, एक सफल प्रयास है जो आज सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में जियो का ट्रू 5G सर्विस लॉन्च। सीएम भूपेश बघेल के बटन दबाते ही प्रदेश को मिली 1.4 GB की स्पीड। रायपुर, दुर्ग और भिलाई में सेवा शुरू।